क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी गलतियां किस तरह हमारे जीवन को बदल सकती हैं? एक साधारण गलती जिसे बार बार करने से हम नजरअंदाज करते रहते हैं, हमारे पूरे जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। आज का ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है और एक नई शुरुआत का अवसर है जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये क्रमांक हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन बदलने वाला क्रमांक हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं, गलतियां जीवन में भला कौन व्यक्ति नहीं करता, इसीलिए गलतियों के महत्व को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और अगर समय रहते ये बात हमें समझ में आ जाती है तो हम अपने जीवन में गलतियां करने के बाद उन गलतियों को सुधार कर जीवन की एक नई राह की ओर बढ़ सकते हैं। हम सभी इंसान हैं और इंसान होने के नाते गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन असली समस्या तब होती है जब हमें किसी काम के लिए मना किया गया हो और फिर भी उसी काम को हम बार बार करते हैं। ये गलतियां छोटी छोटी हो सकती हैं या इनका स्वरूप छोटा हो सकता है, लेकिन समय के साथ यही हमारी सबसे बड़ी समस्या भी बन जाती है। महाराज जी कहते हैं, क्या आपको याद है कि किसी ने आपको किसी काम से रोका था और आपने उसे नजरअंदाज किया और बार बार उसी कार्य को करते रहे, और अंततः हासिल क्या हुआ कि जीवन में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शायद आपके माता पिता ने आपको आलस्य से बचने के लिए कहा था, या किसी दोस्त ने आपको गलत आदत छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन आपने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब सोचिए, क्या आपने तब कुछ गलत किया था? इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आदतों का असर जीवन पर जरूर पड़ता है। आदतें हमारे जीवन का निर्माण भी करती हैं और हमारे जीवन का विनाश भी करती हैं। एक अच्छी आदत आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है, जबकि एक बुरी आदत आपको अंधकार में भी धकेल सकती है। इसीलिए आपको यह तय करना होता है कि किस आदत को अपनाकर आप अपने जीवन का स्वरूप किस ओर देखना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, आदतें आपकी ताकत या कमजोरी ये आप तय करते हैं। कभी कभी हमें आदतें इतनी सामान्य लगती हैं कि हम उनके परिणामों को ही नजरअंदाज करने लग जाते हैं, जैसे देर रात तक जागना, समय पर काम न करना या बुरी संगत में पड़ जाना। ये छोटी छोटी आदतें हमारे सपनों को चूर चूर कर सकती हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो चेतावनी समय रहते तुम्हें मिलती है, उस चेतावनी का महत्व रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं, कभी कभी जीवन हमें पहले ही चेतावनी दे देता है। हमारे बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, माता पिता और अनुभव हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन क्या हमने उनकी बातों को कभी गंभीरता से लिया है? अगर नहीं, तो यही सबसे बड़ी भूल है आपके लिए कि आप जीवन में उनकी महत्वपूर्ण चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। चेतावनियां हमें गलत रास्ते से बचाने के लिए होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें ही नजरअंदाज करने लग जाते हैं तो उनकी कीमत हमें समय के साथ चुकानी पड़ती है। इसीलिए महाराज जी ने जीवन में मिलने वाली कोई भी चेतावनी, चाहे वो आपके गुरु के माध्यम से मिली हो, चाहे माता पिता के माध्यम से मिली हो, किसी अच्छे मित्र की तरफ से मिली हो, चेतावनियां आपके जीवन की रक्षक भी हैं। महाराज जी कहते हैं आगे कि समय रहते अगर आपको कोई व्यक्ति चेताता है, अर्थात आपको चेतावनी स्वरूप में कोई बात बोलता है, आपके अंदर बदलाव करने के लिए आपको इशारा करता है, तो उस चेतावनी को समय रहते जीवन में परिवर्तित जरूर कर लें। अगर आपने अपने जीवन में कभी गलतियां की हैं तो परेशान मत होइए। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज से, अभी से आप बदलाव ला सकते हैं। जो काम आपको रोकने के लिए कहा गया था उसे करना बंद कर दीजिए। जो आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही है उन्हें छोड़ दीजिए। महाराज जी कहते हैं, याद रखें, बदलाव मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी काम में एकदम से परियोजना को ही परिवर्तित कर देना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन शुरुआत में ही ऐसा होता है। लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप सही दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। महाराज जी कहते हैं, महान लोगों ने जो भी आपकी नजर में आज एक बहुत ही अच्छे व्यवसायी हैं, बहुत ही अच्छे नौकरी पेशा हैं, या आप अपने जीवन में जिनके उदाहरण के साथ समता देखते हैं, वो सभी महान लोगों ने भी जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की गलतियां की हैं। लेकिन उनमें और आप में एक अंतर है
कि उन्होंने समय रहते अपनी गलतियों से ही सीखा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में दी। अब ये आप है कि आप इसको कैसे देखते हैं। क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं या बार बार उन्हें दोहराते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों से, अगर कभी भी भूलवश कोई गलती हो जाती है, उससे भी सीख कर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति की श्रेणी में आना चाहते हैं या ऐसे व्यक्ति की जिसे ये पता ही नहीं है कि वो गलती कर रहा है और उसे बार बार करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? ये आपकी सोच, आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। महाराज जी कहते हैं कि गलतियां सफलता की सीढ़ी होती हैं, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या काम नहीं करना है और क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना। ये दोनों बहुत जरूरी है। यही आपकी सफलता की सीढ़ी के तौर पर काम करते हैं। महाराज जी कहते हैं ये आपकी जिंदगी है और इसे बदलने का निर्णय केवल आपका है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं सावधान रहें। जो काम आपको मना किया गया है, अगर वो गलत है तो उसे करना बंद करें आज से, अभी से, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और इसे बेहतरीन बनाना केवल आपके हाथों में ही है। महाराज जी कहते हैं अगर आज नहीं रुके और इसी तरह बार बार गलतियां करते रहे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रुक गए तो सब कुछ फिर से नई शुरुआत के रूप में शुरू हो सकता है। अब फैसला आपका है, नई शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। यही महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से अपेक्षा रखते हैं। इसके साथ साथ महाराज जी आपको एक बात और सिखाते हैं कि जीवन में भले ही आप कितनी गलतियां कर लेते हो, लेकिन जब तक आपको अपनी गलतियां पता नहीं है कि मुझसे कोई भूल हो रही है, तब तक वो गलतियां होती रहेंगी, जब तक आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक व्यक्ति तभी गलती करता है जब उसे उस गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन जब उसे ये पता चल जाता है कि मुझसे कोई बड़ी गलती हो रही है और जिस स्थान पर उस गलती को करने के बाद वो रुकता है, वहीं से उसे सीख लेनी परम आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी किस गलती की वजह से आपके जीवन में बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसी गलती से सीखने का प्रयास करें। और यदि आपको कोई आपके सगे संबंधी, मित्रगण, गुरुजन या आपके माता पिता रोककर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम ये गलती कर रहे हो, ये कार्य ठीक नहीं है, तो उनकी बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हमें रोककर, हमें टोककर ये सिखाना चाहते हैं कि तुम इस स्थान पर गलत हो या इस कार्य को तुम बहुत ही बुरी तरीके से अपने जीवन में जोड़ रहे हो, तो वहां पर रुककर उनकी बात सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे सगे संबंधी हैं और माता पिता तो अपने बच्चों को कभी भी गलत मार्ग पर चलने की सलाह दे ही नहीं सकते, तो इन सब की बात सुनना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और जब इनकी बात को सुन के आप अमल में लेकर आते हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन में भी बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो इसीलिए बदलाव से घबराए नहीं। बदलाव अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन आज का किया गया ये बदलाव कल को आपके जीवन में आने वाली बड़ी परेशानियों से आपको जरूर बचा सकता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।